नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहसिन और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप ने राजस्थान में राजपूतों की शान को एक ऐसी ऊंचाई दी थी जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है। मेवाड़ के राजा रहे महाराणा प्रताप ने जिंदगी में कभी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं की और अकबर से लोहा लेकर दुनिया को दिखा दिया है कि वे महाराणा क्यों कहे जाते हैं। उन्होंने कभी मुगलों के किसी भी तरह के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और मेवाड़ से कई गुना ताकतवर मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े बेटे महाराणा प्रताप के एक महावीर और युद्ध रणनीति कौशल में दक्ष थे। उन्होंने मेवाड़ की मुगलों के बार बार हुए हमलों से रक्षा की और अपने आन बान के लिए कभी समझौता नहीं किया और कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। महाराणा अपने पिता की गद्दी हासिल करने में अपने सौतेली माता रानी धीर बाई के विरोध का सामना करना पड़ा। वे चाहती थी कि गद्दी उनके बेटे कुंवर जगमाल को मिले, लेकिन राज्य के मंत्री और दरबारी राणा प्रताप के पक्ष में थे। इसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ छोड़ दिया। वो अजमेर जाकर अकबर के संपर्क में आए। अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार स्वरूप दे दी। महाराणा प्रताप को भारत का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता है। उनका कद 7 फुट 5 इंच का था और वे अपने साथ 80 किलो का भाला और 2 तलवार रखते थे जिनका वजन करीब 208 किलो हुआ करता था। खुद उनके कवच का वजन 72 किलो था। कहा जाता है कि उनकी तलवार के एक ही वार से घोड़े के 2 टुकड़े हो जाया करते थे। महाराणा प्रताप की असली ताकत का अंदाजा लोगों और खासकर राजपूतों को भी 18 जून 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ। उससे पहले अकबर ने महाराणा के पास 6 प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा ने अकबर की अधीनता में मेवाड़ का शासन स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अकबर ने मान सिंह और असफ खान को महाराणा से युद्ध के लिए भेजा और साथ में एक विशाल सेना भेजी जो महाराणा की सेना से कई गुना ज़्यादा थी। दोनों सेनाएं उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में मिली थीं। कहा जाता है कि इस युद्ध में जीत तो मुगलों की हुई, ऐसा भी कहा जाता है कि वास्तव में जीत किसी की नहीं हुई और महाराणा ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। यह युद्ध 1 दिन तक चला और उसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन इस बात पर सभी एकमत हैं कि इस युद्ध में मुगल महाराणा प्रताप और उनके परिवार को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। अपने घोड़े चेतक की मौत और खुद घायल होने के बाद महाराणा मैदान से बच निकलने में सफल हो गए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा को बहुत संघर्ष का जीवन जीना पड़ा। उन्होंने अपनी सेना एकत्र कर छापामार रणनीति अपनाई और अपने दुश्मनों को चैन से नहीं रहने दिया। यह रणनीति सफल हुई। इस बीच उन्हें भामाशाह की मदद मिली और देवगढ़ के युद्ध में उन्होंने मेवाड़ का ज़्यादातर हिस्सा हासिल किया, लेकिन चित्तौड़ हासिल नहीं कर सके। इसके बाद अकबर ने मेवाड़ का अभियान छोड़ दिया और फिर कभी मेवाड़ को मुगलों का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हुई थी महाराणा प्रताप की मृत्यु। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की डोर खींचते वक्त उनकी आंत में चोट लगने से हुई थी। इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। यह भी कहा जाता है कि दुश्मनी के बावजूद महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर खुद अकबर भी रो पड़े थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको शूरवीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में बताया। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये इंटरेस्टिंग जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। और दोस्तों, हम फेसबुक पर भी मौजूद हैं। आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है नो ऑल विथ मोहसिन। तो दोस्तों, हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, मैं मोहम्मद मोहसिन।